अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी ये व्लॉग है मेरा 22 मार्च का और दिन है जी बुध का। तो सबसे पहले जी सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान का जो है वो चाँद का ऐलान थोड़ा लेट हुआ है, 10:15 बजे रात को ये ऐलान किया गया है। तो अब ये मैं जिस टाइम अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो का, तो बस अब फिर मैंने अपनी सारी सुबह रोज़े की जो थी ना तैयारी वगैरह वो सब की है। तो अब ये मैंने आपको बताया था अपनी एक वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगी जो खुश्क पकौड़ा मिक्स होता है ना वो कैसे बना के रखते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो बेसन लिया है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो है सुरख मिर्च है, नमक है, कसूरी मेथी है, कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है और थोड़ा सा चाट मसाला है और कुटी हुई लाल मिर्च है। तो ये आपने आधा किलो बेसन के हिसाब से ये आपने क्वांटिटी चीज़ों की जो है ना वो आपने अपने हिसाब से लेनी है, यानी आपको कैसी इसमें नमक मिर्च वगैरह पसंद है। तो बात यह है कि आप इसमें मिर्च बेशक थोड़ी हल्की रखें, नमक भी हल्का रखें, क्योंकि आप जब पकौड़ों का मिक्सचर बनाएंगे तो वो चीज़ उसमें नमक और मिर्च तब भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो बस इसमें सब चीज़ों को मिक्स करके तो आपने ऐसे इसको ना किसी डिब्बे में बंद करके और आपने इसको महफूज कर लेना है। तो डिब्बे को बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए, अंदर किसी किस्म की नमी नहीं होनी चाहिए। तो फिर जी ये शाम का टाइम था और मैं लेके निकली थी सालार को बाहर। वो कह रहा था कि मुझे जो है ना वो स्विंग्स पे जाना है। तो इतना खूबसूरत मौसम, इतना खूबसूरत कि ये मैंने कुछ क्लिप्स बनाए और क्लिप्स में तो शायद आपको ये इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा ना हो, लेकिन उस टाइम देखने में जितना खूबसूरत लग रहा था ना मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही खूबसूरत जो थी ना वो शाम थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी और बहुत ही अच्छा मौसम। तो खैर ये फिर सालार को यहाँ पे मैं झूले दे रही थी और ये ना ये हमारे घर के पास ही है ग्राउंड काफ़ी बड़ा सारा, और यहाँ पे बच्चे शाम को ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह खेल रहे होते हैं। तो ये दरख्त जो है ना ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो खैर फिर ये सालार को ना झूले दे रही थी मैं, ज़रा थोड़ा ज़ोर से देती थी ना तो उससे फिर वो ना मुझे थोड़ा नाराज़ भी हो रहा था कि मामा आप क्यों इतना ज़ोर से दे रही हैं। तो जी रमज़ान की बात हो रही थी। रमज़ान में अल्लाह ताला हम सब को इस बाबरकत महीने में जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस माह मुबारक में पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। तो ये देखें जी बहार जो है ना वो फुल अपने जोबन पे आई हुई है। इतनी खूबसूरत पौधे फूल लग रहे हैं ना, बहार हर तरफ जो है ना वो अपने जलवे दिखा रही है। इतने खूबसूरत रंगों के फूल खिले हुए हैं ना कि देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं। पिंक हैं, वाइट हैं, रेड हैं, डार्क बेबी पिंक, डार्क पिंक, यानी बहुत ही खूबसूरत कलर्स के। और कुछ हैं कि दो दो कलर्स के हैं, वाइट और रेड हैं, वाइट और पर्पल हैं, वाइट और पिंक हैं। तो देखें अल्लाह ताला की कुदरत है कि कितने खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाई हुई हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस फिर ये था जी शाम का टाइम हो गया है, अब चाँद देखने के लिए जो थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे। मगरिब के बाद का टाइम है लेकिन चाँद जो था ना इस टाइम तक तो नज़र नहीं आया था और इम्कान यही था कि ईद जो वो रमज़ान जो स्टार्ट होगा ना वो जुमा से स्टार्ट होगा। फिर अचानक से जो है ना वो ऐलान हो गया कि जी सुबह को 23 मार्च को रोज़ा होगा। चलें खैर अल्लाह ताला बस हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और फिर ये रात का टाइम था और मैं बना रही थी जी आज खाने में आलू अंडे, खुश्क आलू अंडे। तो आलू अंडों की दोस्ती भी काफ़ी पुरानी है, तो मैंने सोचा चलें आज इनकी भी कोई थोड़ी सी ना इनका भी कोई मीटअप करवा देते हैं। तो मैंने खैर काफ़ी दिनों के बाद ये डिश बनाई थी। तो और क्योंकि और आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, तो मैंने कहा चले आलू अंडों को आज आपस में ना इनका थोड़ा सा इनको मिल बैठने का मौका देते हैं। तो फिर ये मैंने इस तरह से मसाला बना के आलू उसमें डाल दिए थे। आलू आज थोड़ा गलने में टाइम ले रहे थे, पता नहीं क्या वजह थी। तो खैर फिर मैंने ना इनको फिर दोबारा से हल्की आंच पे दम पे लगा दिया। मैंने कहा जब अच्छी तरह गल जाएंगे तो फिर इसमें ना अंडे डालूँगी। और ये अंडे मैंने वॉश करके रखे हुए थे। तो लकीली आजकल जो है ना अंडे कुछ सस्ते हो गए हैं, तो पता नहीं ये क्या वजह है कि बाकी सब चीज़ें महंगी हो गई हैं और अंडे जो है ना वो भी आज कुछ थोड़ा सा इनका रेट ना कम मिला है।
तो खैर जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ है तो महंगाई भी है, जो महंगाई भी अपनी जो है ना वो अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएगी। तो आज जो है वो फ्रूट्स के रेट ही जो थे ना आज से ही जो थे ना वो अप होना शुरू हुए हुए थे। तो फिर खैर इस रमज़ान में ये है कि हमें सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें महंगाई जो ख़ुद साख्ता कर लेते हैं, जो हमारा दुकानदार वगैरह होते हैं, तो उन चीज़ों को हम उनका बाइकआउट करें। जैसे फ़्रूट बहुत महंगा हो जाता है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इतना महंगा फ़्रूट आपने रमज़ान में आप क्यों लें। फ्रूट तो बाद में भी खाया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना इतना महंगा फ्रूट से ही आपका रोज़ा खुलेगा। रोज़ा आप एक खजूर से भी खोल सकते हैं। तो खैर जी, ये तो एक बात थी। तो देखते हैं कौन कौन इस पे अमल करेगा। तो अब ये था कि मेरे पास बलाई कुछ जमा हुई पड़ी थी फ्रिज में, मैंने कहा ये भी अब जो है ना वो इस काम को ख़त्म करूं, बलाई बर्तन में निकाल के तो इसको जो है ना वो जाग लगा दूं ताकि ये जम जाए, फिर से मक्खन निकाल लूँ। तो खैर अभी ये थोड़ा सा ये बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई थी, इसलिए इसको थोड़ा ना जाग लगा के इसको दही बनने में ना यानी जमने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो 1 या 2 दिन तो अभी इसको लग जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ हुई थी, हालांकि मैंने बाहर निकाल के भी रखे हुए थे डिब्बे, लेकिन फिर भी ना अभी भी इसमें जो थी ना वो बर्फ़ थी। तो ये मैं अब निकाल रही थी, फिर इसको थोड़ा सा ना चूल्हे पे रख के गर्म करूँगी, फिर इसमें दही डालूँगी। तो बस फिर ये जब इसको सही तरह से जाग लग जाएगा ना तो बस इसका फिर मैं ना मक्खन निकाल लूँगी। तो ये जब थोड़ा मौसम होता है ना, जैसे अब सर्दियाँ, अभी हल्की हल्की सर्दी है और गर्मी भी नहीं है, तो ये दूध जो होता है ना इसको जब हम जाग लगाते हैं ना बलाई को, तो इसको ज़रा जमने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। यानी 1-2 दिन आप इसको रखा रहने दें बाहर रूम टेम्परेचर पे, तो फिर ख़ुद ब खुद इसमें ना बड़ा अच्छा जाग जो है वो लग जाता है। ख़ुद ब खुद तो नहीं, मतलब आपको थोड़ी सी दही इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो फिर ये इसका जाग जो होता है ना वो बड़ा अच्छा लग जाता है। तो ये मैं बना रही थी जी अपनी बेसन वाली रोटी। बाकी सब बच्चों को मैंने रोटियां वगैरह खाना दे दिया था, तो अब ये मैं लास्ट में अपनी रोटी बना रही थी। और आजकल मैं ले रही हूँ ये बेसन वाली ही रोटी ले रही हूँ। तो ये मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरह से बेसन को पानी के साथ मिक्स कर लेना है, यानी इसका थिन सा जो है ना वो बैटर ये इस तरह से बना लेना आपने, और इसको आपने तवे को ग्रीस करके तो उस पर ऐसे फैला देना है। तो अगर आप मतलब इसमें ये करना चाहें ना बेसन में, अगर आप नमक मिर्च वगैरह मिलाना चाहें तो वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। यानी नमक मिर्च सब्ज़ धनिया वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें मिला के नमकीन रोटी बनाना चाहें तो वो भी इस तरह से बहुत अच्छी बन जाती है। बजाय इसके कि आप बेसन को गूंदें, इस तरह से बहुत अच्छी रोटी जो है ना वो फैलाने से बन जाती है। तो थोड़ा सा ये होता है कि किनारों से ना ये थोड़ी सी चिपकती है, वो इस वजह से कि जब बेसन फैलता है ना तो किनारों तक जाते जाते जो किनारे होते हैं ना वो थोड़े बारीक हो जाते हैं, तो इस वजह से ये थोड़े से चिपकते हैं। तो आप इसको ऐसे नाइफ़ से उतारेंगे तो ये भी फिर उतर जाते हैं, ईज़िली उतर जाते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने फिर छुरी की मदद से ना इसको सारा नीचे से उतार लिया था। बस थोड़ा सा किनारों से चिपक रही थी, बाकी सब ठीक था। तो बस इसको आप इस तरह से जब इसका ऊपर से कलर चेंज हो जाए तो आप इसको ना पलट लें। तो बस इसका तवे के ऊपर ही रख के आपने इसको हल्की आंच पे पकाते रहना है, ऊपर से प्रेस करके आप इसको पका लें। और ये देखें अब ये थोड़ा सा तवा ज़्यादा गर्म हुआ था, इस वजह से ये इसका कलर थोड़ा सा ना ऐसा आया, लेकिन टेस्ट खैर अच्छा होता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो अब ये दूसरी साइड से देखें इसका कितना अच्छा कलर आया हुआ था। बस ये मैं इस तरह से इसको प्रेस कर रही हूँ और इसी में ही ना इसने पक जाना है। इसको मतलब तवे से उठा के इसको हीट लगवाने की, डायरेक्ट हीट लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस ये अब रोटी तैयार हो गई है और इसके ऊपर तो इस तरह प्रेस करने से जो है ना वो रोटी तैयार हो जाती है। फिर मैंने इसके ऊपर लगा लिया था हल्का सा मक्खन। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, यानी इसको पराठा भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने बस इसके ऊपर जब ये पक गई थी तो फिर मैंने इस पर मक्खन लगा लिया था। तो जब मक्खन या घी वगैरह लगता है ना तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो बस इस तरह से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने से ना आपको रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को मिलता रहता है। तो इसलिए लाइफ में ना कुछ ज़रूर जो है वो
नया आप ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बस ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही अपनी व्लॉग को एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें, और अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।